गुड मॉर्निंग क्लास 12th। हम लोग आपकी रेनबो बुक का 5th चैप्टर 2nd यूनिट प्योरिटी इज़ पावर इसका फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज सेकंड पार्ट इसकी स्टडी करेंगे, बचा हुआ पूरा लेसन फिनिश करेंगे। पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस तरह से लेखक प्योरिटी की बात करता है, पवित्रता और शुद्धता की बात करता है। लेखक के अनुसार हम पवित्र भोजन चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहते हैं, शुद्ध वातावरण चाहते हैं, पवित्र प्रेम चाहते हैं, निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं, शुद्ध हृदय चाहते हैं। हर जगह हम पवित्रता पसंद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो फिज़िकल शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी प्योर रहना चाहिए। और शारीरिक स्वास्थ्य कब प्योर रहेगा? जब हमारी बॉडी प्योर होगी। हम निस्वार्थ प्रेम चाहते हैं, हम मन की पवित्रता चाहते हैं। और लेखक के अनुसार अपने कार्यों के प्रति वफादार रहना, सच्चे तरीके से अपने कार्यों को करना ही पवित्रता है। समाज में मधुरता के संबंध बनाए रखना, यही पवित्रता है। पवित्रता के उसने उदाहरण देकर समझाए। महाभारत से उदाहरण लिया कि किस तरह से उनके गुरु द्रोण ने युधिष्ठिर को और दुर्योधन को बुलाया था। युधिष्ठिर जो कि अच्छे पवित्र मन के व्यक्ति थे, उनसे कहा था कि तुम बुरा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, और दुर्योधन से कहा था कि अच्छा व्यक्ति ढूंढ के लाओ, लेकिन दोनों ही खाली हाथ लौट कर आए। तो इस बात का हमें पता चलता है कि जैसा जिसका मन, एज इज़ द माइंड सो इज़ द विज़न, जैसा जिसका मन वैसे दर्शन। तो युधिष्ठिर का मन पवित्र था तो उसको कोई भी बुरा नज़र नहीं आया समाज में, और दुर्योधन का मन बुरा था इसलिए उसको कोई भी अच्छा नज़र नहीं आया। तो लेखक ने फिर एक दूसरा उदाहरण दिया कि पावा हरि बाबा एक आश्रम में रहते थे। वहाँ एक चोर आया और उनके खाने के बर्तनों को लेकर दौड़ा, तो बाबा उसके पीछे दौड़ लिए और उसे कहा कि जो तुम लेकर जा रहे हो जितना भोजन, वो कम है, अपर्याप्त है। तो लेखक कहना चाहता है कि बाबा के मन इतना पवित्र था कि उसकी मन की पवित्रता की वजह से चोर के मन में हृदय परिवर्तन हो गया। अन्यथा यदि बाबा का मन, यदि हम उसे रोकते चोर को और हमारा मन पवित्र ना हो, तो वो चोर हमें पीट कर भी भाग सकता था। तो एक सच्ची पवित्रता का सही टेस्ट यही है कि सामने वाले के अंदर कितना परिवर्तन, कितना मेटामॉर्फोजिंग, कितना हृदय परिवर्तन हम कर सकते हैं। यही हमारी सच्ची श्रद्धा की परख है कि कितना हम परिवर्तन दूसरे के मन में ला सकते हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम से हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए अपने इंग्लिश गुरु उमेश चौधरी के साथ। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, प्लेलिस्ट देखिए। इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ रेनबो बुक कंप्लीट हो गई है। लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पोस्टर राइटिंग, सारा कुछ, पोएम्स, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी इज इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी। द टेस्ट ऑफ जेन्युइन प्योरिटी, सच्ची पवित्रता, सच्ची शुद्धता का परीक्षण, इज इन इट्स मेटामॉर्फोजिंग एबिलिटी, कि परिवर्तन करने की योग्यता कितनी है। सच्ची पवित्रता का मतलब ये है कि सामने वाले के अंदर कितना परिवर्तन तुम ला सकते हो। जैसे पावा हरि बाबा ने चोर के अंदर परिवर्तन लाए। वंस अपॉन अ टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम डिड तपस्या टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स। एक बार एक विशेष ऋषि जिनका नाम गौतम था, डिड तपस्या, उन्होंने तपस्या की, टू ऑब्टेन सर्टेन पावर्स, कुछ विशेष शक्तियों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की। फॉर सेवरल डेज, मंथ्स एंड द ईयर्स ही ऑब्जर्व्ड रिगरस ऑस्टेरिटीज। फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, मंथ्स कई महीनों तक, एंड ईयर्स कई सालों तक, ही ऑब्जर्व्ड उन्होंने पालन किया, रिगरस ऑस्टेरिटीज, कठोर नियमों का। ऑस्टेरिटीज मीन्स अनुशासन, व्रत, संयम,
कठोर अनुशासन, संयम, व्रत का पालन किया कई महीनों तक, कई वर्षों तक। ही डिड नॉट ईट और ड्रिंक, उसने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं पिया गौतम ऋषि ने। ही स्टूड ऑन अ सिंगल फुट, वो एक पैर पर खड़े रहा। ही कंट्रोल्ड द सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। ही मेडिटेटेड ऑन द चूजन डेटी, और अपनी किसी एक देवी का उसने ध्यान लगाया, किसी एक भगवान का ध्यान लगाया उसने। वन डे इन द मॉर्निंग ही वेंट टू द रिवर फॉर अ होली डिप, एक दिन सुबह वो नदी पर गए फॉर अ होली डिप, पवित्र स्नान करने के लिए, डुबकी लेने के लिए गए उसमें। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वॉज अ ट्री, नदी के किनारे पर एक पेड़ था, नदी के तट पर एक पेड़ था। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द रिवर, जो पेड़ की शाखाएं थी वो फैली हुई थी, नदी की तरफ फैली हुई थी पेड़ की शाखाएं। अ क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, उन पेड़ की शाखाओं में एक सारस बैठा हुआ था। अ क्रेन वॉज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, शाखाओं में एक सारस बैठा हुआ था। व्हेन गौतम वॉज इन नेक डीप वाटर फेसिंग टूवर्ड्स द सन विद एन ऑस्टर माइंड, द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन फैल ऑन हिज हेड। व्हेन, जब जब गौतम ऋषि थे, इन नेक डीप वाटर, गर्दन तक पानी में खड़े हुए थे, फेसिंग टूवर्ड्स द सन, और सूर्य की तरफ उन्होंने अपना चेहरा किया हुआ था, गर्दन तक पानी में खड़े हुए थे और सूर्य की तरफ चेहरा किए हुए था। विद एन ऑस्टर माइंड, और वो तपस्या कर रहे थे मन से खड़े होकर के, ध्यान लगा रहे थे। द ड्रॉपिंग्स ऑफ द क्रेन, सारस की बीट आकर के पड़ी, ड्रॉपिंग मीन्स बीट, सारस की बीट आकर के पड़ी। फैल ऑन हिज हेड, गौतम ऋषि के सिर। ही फेल्ट डिस्टर्ब, उनका ध्यान टूट गया। अनोइंड, बहुत ही क्रोधित हुए। ही लुक्ड एट द बर्ड विद एंगर, और उसने उस पक्षी की तरफ क्रोध से देखा। द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड, अगले ही क्षण वो पक्षी गिर गया और मर गया। द ऋषि वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड ऑब्टेन्ड द पावर टू किल अ बर्ड बाई हिज वेरी गेज, ऋषि बहुत प्रसन्न थे क्योंकि ही हैड ऑब्टेन्ड, उनको प्राप्त हो चुकी थी, द पावर टू किल, मारने की ताकत, अ बर्ड, एक पक्षी को, बाय हिज वेरी ग्रेज, केवल देखकर, एक नज़र देखकर वो एक पक्षी को मार सकते थे, वो ताकत उनके अंदर प्राप्त हो गई, इसलिए ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, ही वेंट टू द नियर बाई विलेज फॉर फूड, वो भोजन मांगने के लिए पड़ोस के गांव में चले गए। ही स्टूड बिफोर अ हाउस एंड सॉट आर्म्स फ्रॉम द हाउस वाइफ, ही स्टूड बिफोर अ हाउस, वो एक घर के सामने खड़े हो गए, एंड सॉट, और मांगा, आर्म्स, भिक्षा मांगी, फ्रॉम द हाउस वाइफ, गृहिणी से, जो घर में औरत थी, उस गृहिणी से भिक्षा मांगी। शी वॉज बिजी डूइंग हर डोमेस्टिक चॉर्स, वो अपने डोमेस्टिक चॉर्स मीन्स कामकाज, और डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, वो अपने घरेलू कामकाज को करने में व्यस्त थी। गौतम वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, गौतम ऋषि ने कुछ और मिनट इंतजार किया। ही वॉज अनॉयंट विद हर, उसको उस महिला पर गुस्सा आ गया। फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग टू हिज कॉल फॉर द भिक्षा, कि वो भिक्षा मांगने की उसकी कॉल का, भिक्षा मांगने का कोई जवाब नहीं दे रही थी और देरी कर रही थी। जो वो भिक्षा मांगी उसका कोई रिस्पॉन्ड, कोई जवाब नहीं दिया और जवाब देने में देरी कर रही थी। इस बात पर गौतम ऋषि को गुस्सा आ गया। द लेडी केम, महिला आई, लुक्ड एट हिम जेंटली, उसकी तरफ विनम्रता से देखा गौतम ऋषि की तरफ, एंड सैड, और बोली, सर आई एम नॉट अ क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर,
कि श्रीमान मैं कोई सारस नहीं हूं जो तुम्हारे देखने से ही मैं मर जाऊंगी। सॉरी फॉर द डिले, देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आई वॉज सर्विंग माई हस्बैंड एंड फीडिंग माई चिल्ड्रन, मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। प्लीज़ एक्सेप्ट द फूड, कृपया इस खाने को स्वीकार करें। द ऋषि वॉज शॉक्ड, ऋषि को एकदम झटका सा लगा, सदमा लगा। ही कुडंट नो हाउ शी वॉज एबल टू लर्न अबाउट द क्रेन which died only a short while ago. He could not know. ऋषि को पता नहीं लगा था कि how she was able to learn, कि इस महिला को कैसे पता लगा about crane, उस सारस के बारे में, which died only a short while ago, जो थोड़ी देर पहले ही मरी थी सारस, उस सारस के बारे में इस महिला को कैसे पता लगा। इस चीज़ को सुनकर ऋषि शॉक्ड हो गया, सदमे में आ गया। द लेडी फर्दर सैड, वो महिला आगे बोली, द लेडी फर्दर सैड, महिला आगे बोली, सर डोंट बी सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित मत होइए श्रीमान। आई एम अ हम्बल हाउसवाइफ, मैं तो एक तुच्छ छोटी सी गृहिणी हूँ। इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट तपस्या एंड द अटेनमेंट ऑफ पावर्स, प्लीज गो टू द पर्टिकुलर पर्सन whose address I shall give. If you want to know, यदि तुम जानना चाहते हो, more about तपस्या, तपस्या के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, and the attainment of powers, और शक्तियों की प्राप्ति के बारे में जानना चाहते हो, please go to a particular person, इस विशेष व्यक्ति के पास जाओ, whose address I shall give, जिसका पता मैं तुमको दूंगी, उस व्यक्ति के पास जाओ यदि तुम तपस्या के बारे में जानना चाहते हो और शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हो। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए, सी गेव हिम द एड्रेस, उस महिला ने गौतम ऋषि को पता दे दिया उस पुरुष का। हम्बल्ड एंड क्रेस्ट फॉलन, द ऋषि बेंट एज डायरेक्टेड, बेइज्जत होकर, हम्बल्ड थोड़ी सी बेइज्जती पाकर के, एंड क्रेस्ट फॉलन, और थोड़ा सा निराश होकर के, क्रेस्ट फॉलन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी सी निराशा के साथ, थोड़ी सी बेइज्जती के साथ, द ऋषि बेंट एज डायरेक्टेड, जिधर ऋषि को जाने के लिए कहा, जो पता दिया, एड्रेस दिया, उस पते की ओर ऋषि चला गया। इट वॉज ग्रेटर शॉक टू हिम, उसको और ज़्यादा सदमा लगा, टू सी द पर्टिकुलर पर्सन, उस व्यक्ति को देख करके, टू बी एन ऑर्डिनरी एंड सिंपल मैन, बहुत ही सामान्य और बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, जिसका पता दिया था महिला ने, वो बहुत ही साधारण और सामान्य व्यक्ति था। द मोमेंट द ऋषि वॉज सीन, वो क्षण जब ऋषि को देखा उस व्यक्ति ने, द मैन सैड, वो व्यक्ति बोला, होली सर वेलकम, महात्मा श्रीमान आपका स्वागत है। वो व्यक्ति बोला ऋषि को देखते ही, आई नो अबाउट द क्रेन्स डेथ एंड द हाउसवाइफ्स एडवाइस, मैं जानता हूँ सारस की मृत्यु के बारे में और उस गृहिणी की सलाह के बारे में, जिस गृहिणी की सलाह पर तुम यहाँ आए हो। प्लीज वेट अ लिटिल एंड आई शैल सून टेक यू होम, थोड़ा सा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमको घर लेके चलूँगा। लेटर एट होम द ऋषि वॉज सरप्राइज टू सी द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, घर पहुंचकर ऋषि को आश्चर्य हुआ, टू सी, यह देखकर, द मैन डिलेइंग हिम फर्दर, कि वो मनुष्य भी देरी कर रहा था, वो भी जवाब नहीं दे रहा था आकर के गौतम ऋषि के प्रश्नों का। ही वॉज बिजीली इंगेज्ड इन सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो बहुत ज़्यादा व्यस्त था अपने माता पिता की सेवा करने में। He did not seem to have read any scriptures, ऐसे लग रहा था जैसे इस व्यक्ति ने कोई स्क्रिप्चर, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा ही नहीं था, कोई पुराण का अध्ययन किया ही नहीं था, कोई वेद पढ़े ही नहीं थे। दिखने पर ऐसा लग रहा था ऋषि को कि इस व्यक्ति ने कोई स्क्रिप्चर्स, कोई धार्मिक पुराण और ग्रंथ तो पढ़े ही नहीं है। नॉर डिड ही ऑब्जर्व एनी ऑस्टेरिटीज, और ऐसा लग रहा था कि ना ही इसने कोई ऑस्टेरिटीज, व्रत, नियम, संयम का पालन किया है। बट ही वॉज ब्राइट विद प्योरिटी, लेकिन वो व्यक्ति पवित्रता से प्रकाशमान हो रहा था।
वो व्यक्ति पवित्रता से प्रकाशमान हो रहा था। बट ही वॉज ब्राइट विथ प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ माइंड, मन की पवित्रता से वो प्रकाशित हो रहा था वो व्यक्ति। इन हिज प्रेजेंस, और उस व्यक्ति की उपस्थिति में, द ऋषि वॉज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड, उस गौतम ऋषि में पूर्ण बदलाव हो गया था। जिस तरह से पावा हरि बाबा की उपस्थिति में चोर में बदलाव हो गया था, वैसे ही इस साधारण व्यक्ति की उपस्थिति में गौतम ऋषि के अंदर भी बदलाव हो गया। तो सच्ची पवित्रता का परीक्षण यही है कि आप सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितना बदलाव लेकर आ सकते हैं। हिज प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, गौतम ऋषि का जो घमंड था तपस्या करने का वो डिसअपियर्ड, वो गायब हो गया, खत्म हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वो विनम्र हो गया गौतम ऋषि। ही बिकेम प्योर विदाउट एंगर, इल बिल और हॉटीनेस, वो बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, बिना क्रोध के, इल बिल बिना दुर्भावना के, और हॉटीनेस बिना घमंड के हो गया। अब ना उनको घमंड था, ना क्रोध था, ना किसी के प्रति दुर्भावना थी। ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, वो जो व्यक्ति सेवा करने में बिल्कुल सच्चा होता है। फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्य पालन में वफादार होता है। एंड लविंग विदाउट सेल्फिशनेस, और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, इज प्योर, वही व्यक्ति पवित्र है। तो जो व्यक्ति अपनी सेवा को सच्चे भाव से करता है, जो अपने कर्तव्यों के प्रति वफादार रहता है, जो निस्वार्थ प्रेम करता है, वही व्यक्ति पवित्र है। द पावर ऑफ प्योरिटी इज वेरी हाई एंड प्राइसलेस, पवित्रता की ताकत बहुत उच्च होती है और बहुत बेशकीमती होती है, प्राइसलेस होती है। नेचर, प्रकृति के तत्व, द एलिमेंट्स ऑफ नेचर have the ability to purify not only things but also beings as well, प्रकृति के तत्वों के अंदर have the ability, क्षमता होती है, to purify, शुद्ध करने की, not only things, ना केवल चीज़ों को, but also beings as well, मनुष्यों को भी शुद्ध कर देती है। प्रकृति के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो ना केवल चीज़ों को शुद्ध करते हैं बल्कि मनुष्यों को भी पवित्र कर देते हैं और शुद्ध कर देते हैं। मैन मेक्स यूज ऑफ द एलिमेंट्स टू प्यूरिफाई हिज बॉडी, मनुष्य इन तत्वों का प्रयोग अपने शरीर को शुद्ध करने और पवित्र करने में प्रयोग करता है। वेरी ऑफन प्राय फॉर वांट ऑफ प्रॉपर एंड प्योर एनवायरनमेंट मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन द सेंट्स, प्राय क्या होता है, फॉर वांट ऑफ प्रॉपर प्योर एनवायरनमेंट, पवित्र वातावरण और शुद्ध वातावरण के अभाव में, वांट ऑफ मीन्स कमी, शुद्ध वातावरण और उचित वातावरण के अभाव में, मैनी अ जेम रिमेन्स हिडन इन सैंड्स, बहुत से हीरे मिट्टी के अंदर ही दबे हुए रहते हैं। तो कह रहा है बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं लेकिन उनको उपयुक्त वातावरण नहीं मिलता और वो अपने गुणों को नहीं दिखा सकते। सेम उसी तरह से जैसे रेत के अंदर हीरा छुपा हुआ रहता है और वो अपने गुणों को नहीं दिखा सकता है। एंड मैनी अ फ्लावर विदर्स अवे अनसीन इन थॉर्न्स, और बहुत से फूल ऐसे होते हैं जो मुरझा जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं होता उनको और कांटों में ही मुरझा जाते हैं। बहुत ही सुंदर फूल होते हैं और वो कांटों में मुरझा जाते हैं। समटाइम्स insufficient and improper training spoils the inborn traits of virtue, कभी कभार insufficient, अपर्याप्त, and improper training, और अनुचित शिक्षा spoils, खराब कर देती है, the inborn traits of virtue, जो जन्मजात जो गुण होते हैं, जन्मजात जो व्यक्ति के अंदर विशेषताएं होती हैं, ट्रेड्स, उन जन्मजात विशेषताओं को बर्बाद कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है अपर्याप्त और अनुचित शिक्षा के द्वारा। इवन इफ द इनबॉर्न नेचर इज लिटिल इम्प्योर, यदि मनुष्य का स्वभाव जन्मजात रूप से थोड़ा बहुत अपवित्र है, थोड़ा बहुत अशुद्ध है, वी कैन
प्यूरिफाई इट एंड मेक इट परफेक्ट थ्रू नर्चर। हम उस स्वभाव को शुद्ध कर सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं, पूर्ण बना सकते हैं उसको थ्रू नर्चर। नर्चर मीन्स पालन पोषण, उचित शिक्षा, उचित पालन पोषण से हम उस स्वभाव को जो थोड़ा बहुत खराब है, थोड़ा बहुत अपवित्र है, उसको पवित्र किया जा सकता है, पूर्ण बनाया जा सकता है अच्छे पालन पोषण और अच्छी शिक्षा से। डॉग्स इन द स्ट्रीट आर डर्टी, गली के कुत्ते गंदे होते हैं। एंड विद डर्टी हैबिट्स, और गंदी आदतें होती हैं गली के कुत्तों की। गली के कुत्ते गंदे होते हैं और गंदी आदतें होती हैं उनकी। बट गली के कुत्ते गंदे होते हैं और गंदी आदतें होती हैं। बट अ वेल बीइंग ब्रॉट अप डॉग इज नॉट ओनली क्लीन, लेकिन अच्छे तरीके से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता ना केवल साफ रहता है, बट बिहेव्स वेरी मैथोडिकली एंड डिसेंटली, ना केवल साफ रहता है बल्कि व्यवहार करता है मैथोडिकली, नियमों के अनुरूप, एंड डिसेंटली, और बहुत ही शिष्ट तरीके से व्यवहार करता है अच्छे तरीके से पालन पोषण किया हुआ कुत्ता। मैन डज इनहेरिट द ट्रेट्स ऑफ एनिमल, मनुष्य में भी जन्मजात कुछ जानवरों के से गुण आ जाते हैं। बट थ्रू ट्रेनिंग ही बिकम्स मैन, लेकिन अच्छी शिक्षा से वो मनुष्य बन जाता है। थ्रू संस्कार एंड नेचर, संस्कार और प्रकृति के माध्यम से, द इम्प्योर लेगेसी फ्रॉम द एनिमल्स इज वॉस्ट ऑफ, जो जानवरों की अनुचित गुण, लेगेसी मीन्स वंश परंपरा, और इम्प्योर मीन्स अपवित्र, जो अपवित्र गुण जानवरों के से मनुष्य को जन्मजात आ जाते हैं, इज वॉस्ट ऑफ, वो खत्म कर दिए जाते हैं। किससे? संस्कार से और नेचर से, प्रकृति में रहकर और संस्कार के माध्यम से उन अपवित्र जानवरों के गुणों को खत्म कर दिया जाता है। एंड द लेटेंट प्योरिटी इन मैन इज मेड टू शाइन, और छुपी हुई, लेटेंट, छुपी हुई पवित्रता इन मैन, मनुष्य के अंदर की छुपी हुई पवित्रता इज मेड टू शाइन, वो मनुष्य को प्रकाशवान बना देती है। पैरट स्पीक्स इफ ट्रेंड, तोता बोलता है यदि उसको प्रशिक्षण दिया जाए। दे कैन इमिटेट ह्यूमन स्पीच, वो मनुष्य की आवाज़ की नकल कर सकते हैं, मनुष्य की भाषा की नकल कर सकते हैं। टू पैरट्स वर ब्रॉट अप बाय टू पीपल, दो तोतों का पालन पोषण किया दो लोगों के द्वारा। वन वॉज अ हंटर, एक व्यक्ति एक शिकारी था। द अदर अ स्कॉलर, और दूसरा व्यक्ति एक विद्वान था, पढ़ा लिखा था। इन दो व्यक्तियों ने दो तोतों का पालन पोषण किया। दे बोथ ट्रेंड दियर पैट्स इन स्पीच, दे बोथ, उन दोनों ने प्रशिक्षित किया अपने अपने पालतुओं को इन स्पीच, भाषा में, बोलने के तरीके के लेकर प्रशिक्षित किया। द फर्स्ट पैरट ब्रॉट अप बाय द हंटर स्पॉक बर्ड्स ऑफ हार्शनेस, पहला तोता जिसका पालन पोषण किया गया था हंटर, शिकारी के द्वारा। स्पॉक, वो बोलता था। बर्ड्स ऑफ हार्शनेस, कठोर शब्द बोलता था, वो बुरे शब्द बोलता था। इट्स एक्सप्रेशंस वर क्रूड, इसके जो शब्द थे वो क्रूड, भद्दे थे। रूड, गंवारों के से शब्द थे। एंड अनसिविलाइज्ड, असभ्य और गाली वाले शब्द थे पहले तोते के। द सेकंड बर्ड, और दूसरा तोता, द सेकेंड बर्ड हैड acquired softness in speech, दूसरे तोते के भाषा में प्राप्त कर लिया था सॉफ्टनेस, विनम्रता प्राप्त कर ली थी दूसरे तोते ने अपनी भाषा में। इट स्पॉक विद रिफाइनमेंट एंड कल्चर, ये बहुत ही संस्कारवान तरीके से और रिफाइनमेंट, परिष्कृत तरीके से बोलता था, बहुत अच्छे तरीके से बोलता था।
द फर्स्ट वन लर्न द बल्गर स्लैंग ऑफ क्रूअल हंटर एंड हिज कस्टमर्स। पहले वाले ने सीख लिया था द बल्गर स्लैंग, गाली वाले शब्द, भद्दे शब्द सीख लिए थे, ऑफ द क्रूअल हंटर, उस निर्दयी शिकारी से, एंड हिज कस्टमर्स, और जो उसके ग्राहक आते थे, शिकारी के ग्राहक, और जो शिकारी जिन शब्दों का प्रयोग करता था वही शब्द पहले वाले तोते ने सीख लिए थे। द लेटर वॉज क्विक in repeating the kind words of affectionate welcome and farewell in the scholar's house। और दूसरे वाले ने was quick in repeating, वो पुनरावृत्ति करता था जल्दी जल्दी से, the kind words of affectionate, स्नेही और उदार शब्दों की, वेलकम एंड फेयरवेल, अभिवादन किया करता था वो, एंड फेयरवेल, और विदाई वाले शब्दों को बोला करता था इन द स्कॉलर्स हाउस, उस विद्वान के घर में। बोथ द पैरट्स वर ब्रदर्स बॉर्न टू द सेम मदर बर्ड, दोनों ही जो भाई थे एक ही माँ के बेटे थे ये दोनों। बट ऑन अकाउंट ऑफ द ब्रिंगिंग अप, लेकिन पालन पोषण के कारण, एंड द एटमोस्फियर अवेलेबल अराउंड, और जो वातावरण उनके चारों ओर जो उपलब्ध था, उस वातावरण के कारण, दियर एक्सप्रेशंस हैड एंड बिहेवियर डिफर्ड वेरी ग्रेटली, उनके जो भाषा थी और उनका व्यवहार था एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तो पालन पोषण और चारों ओर का वातावरण एक व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जैसे इन तोतों के व्यवहार में और उनकी भाषा में परिवर्तन आया। इट इज़ नॉट इनफ इफ वी आर बॉर्न प्योर, ये पर्याप्त नहीं है कि हम बिल्कुल शुद्ध और पवित्र जन्म हुए हैं, हमारे अंदर जन्मजात बहुत सारे गुण हैं। वी शुड ऑल्सो बी ब्रॉट अप इन अ प्योर एटमॉस्फेयर अमंग द कल्चर्ड पीपल, हमारा पालन पोषण भी होना चाहिए शुद्ध वातावरण में और सुसंस्कारवान लोगों के बीच में हमारा पालन पोषण होना चाहिए। एल्स, नहीं तो द इनबॉर्न प्योरिटी विल विदर अवे, नहीं तो हमारी जो जन्मजात पवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी, और विल गेट इक्लिप्स्ड, या उस पर ग्रहण लग जाएगा, बाय द कंटेमिनेटिंग टाइम, इस अपवित्र समय के द्वारा हमारे पवित्र गुणों पर ग्रहण लग जाएगा, जन्मजात गुणों पर ग्रहण लग जाएगा। एंड द प्लेस ऑफ इम्प्योर एनवायरनमेंट, यदि हमको अशुद्ध वातावरण मिलता है, अपवित्र वातावरण मिलता है, यदि अपवित्र समय में हम रहते हैं, तो हमारे जो जन्मजात पवित्रता है वो खत्म हो जाएगी। तो लेखक कहना चाहता है कि हमें जन्मजात पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अच्छा शिक्षा हमको प्राप्त होनी चाहिए, तभी हम हमारे जन्मजात गुणों को बनाए रख सकते हैं। तो अच्छे वातावरण और अच्छी शिक्षा के माध्यम से हम हमारी पवित्रता को, हमारी शुद्धता को बनाए रख सकते हैं। ऐसा कुछ एक संदेश लेखक ने, डॉक्टर के सुब्रमण्यम ने हमको देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में आप अपनी रेनबो बुक को पूरा पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।